चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। चित्तौड़गढ़ के हाजाखेड़ी पुलिया के समीप खड़े कंटेनर में कार घुस गई, जिसके कारण कार में सवार पति पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें कि दंपत्ति गुजरात निवासी हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे थे। 112 और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को अस्पताल भेजा और पहचान पत्र के आधार पर परिजनों को सूचना दी। चित्तौड़गढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। हाजाखेड़ी पुलिया के पास हादसा हुआ है। देखिए किस तरीके से भीषण यहाँ पर हादसा। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर जा रहे थे दंपत्ति और हादसे का शिकार हो गए। वहीं जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो मौके पर 112 और पुलिस की टीम पहुंची। वहीं शवों को अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को भी जो है सूचना दे दी गई है। खड़े कंटेनर में जो है ये कार घुस गई। कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, तस्वीरें जो है काफ़ी भयावह, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। भीषण हादसा जिसमें दंपत्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जो है 112 और पुलिस टीम पहुंची है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल, कब की ये घटना है, कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर फिलहाल? जी मोना, मैं बताना चाहूंगा कि हादसा सुबह तड़के हुआ 5:15 के आसपास चित्तौड़गढ़ उदयपुर सिक्स लेन पर हुआ। बदसर थाना इलाके में एक कंटेनर के चालक ने अपने जो वाहन को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रही एक कार इसके पीछे से घुस गई। जी बिल्कुल अखिल, जो है इसमें जिस तरीके से खड़ा हुआ था यहाँ पर कंटेनर, सुबह का वक्त था, जाहिर सी बात है कि जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। कारण क्या निकल कर आया, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? उनसे बात हुई धर्मराज मीणा से। उनका कहना है कि जो सड़क किनारे एक कंटेनर खड़ा था और सुबह का समय था, या तो ओवरटेक या फिर नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हो सकता है, इसकी संभावना जताई पुलिस ने। जी बिल्कुल। और जो दंपति जिनकी मौत हो गई हादसे में, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है कि मृतक के भाई से बात हुई है और परिजन वहां से अहमदाबाद से रवाना हो गए हैं, जो चित्तौड़ पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। डिडवाना से खबर। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का आज अंतिम दिन है। 18 परीक्षा केंद्रों पर 7008 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिले में कुल परीक्षार्थी 42,048 हैं जो कि परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा में नकल रोकने और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। तो आज जो है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का अंतिम दिन है। 3 दिवसीय पूरी परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का आज अंतिम दिन और देखिए ठीक उसी तरह कड़ी सुरक्षा के बाद जो है इन परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और 2 पारियों में ये 3 दिवसीय परीक्षा जो कि आज अंतिम दिन है। डिडवाना से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है 18 परीक्षा केंद्रों पर 7008 अभ्यर्थी जो परीक्षा देने वाले हैं, कड़ी जांच के बाद इन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कड़ी जांच यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद ही जो है छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को जो है प्रवेश दिया जा रहा है। और तमाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मुस्तैद हैं पूरी तरह से। परीक्षा को लेकर जो है कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत गौशाला मैदान से नमो यूथ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। ये मैराथन सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसमें युवाओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किया, जबकि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मैराथन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही ये संकल्प और सपना रहा है
कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, इसीलिए उन्होंने फिट इंडिया मिशन प्रारंभ किया। और आज जब देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद उनके दीर्घायु होने के लिए, वो लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा। देखिए, हिंदुस्तान में 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा आयोजित है। इसमें विभिन्न प्रकल्प सेवा के निमित्त ये हम सब कर रहे हैं, जिसमें 17 सितंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस, और इसका समापन होगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी के जन्म। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जंबारामगढ़ में शेफेस ट्रांसफार्मर में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग निगम के मनोहरपुर सहायक अभियंता कार्यालय अधीनस्थ रतनपुरा जीएसएस से जुड़े हुए गठवाड़ी फीडर में यह हादसा हुआ है। कुछ दिनों पहले ही लांबी धाम मंदिर के पास धुधुकर जले ट्रांसफार्मर के बाद गठवाड़ी बस स्टैंड के पास एक 3 फेज ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया, जिससे लाइन फॉल्ट हो गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान खेत में काम कर रहे किसान दूर भाग गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे निगम कर्मचारियों ने जम्फर हटाकर बिजली आपूर्ति शुरू की। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ का मासिक अमावस्या का मेला शुरू हो गया है। अमावस्या पर दर्शनार्थ भारी भीड़ रहने वाली है। इसे लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। सांवलिया मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय मेले में पहले दिन सांवलिया सेठ का भंडार खोलकर गणना की जाती है। पहले चरण में भंडार से 9 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि की गणना की गई। शेष राशि की गणना आगामी दिनों में की जाएगी। देखिए जो है यहाँ पर सांवलिया सेठ का मासिक अमावस्या मेला शुरू हो गया है। मेले में दर्शनार्थ के लिए भारी भीड़ जो है देखी जा रही है। मंदिर प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। तीसरे दिन 5वीं पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। प्रदेश के 38 जिलों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुणाल, आज जो है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का अंतिम दिन, सुबह पहली पारी की परीक्षा जो है हो चुकी है, संपन्न हो चुकी। किस तरीके से ये परीक्षा जो है दूसरी पारी की जब शुरू होनी है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? कितनी संख्या में परीक्षार्थी जो हैं आज यहाँ पर, अगर खासतौर से राजधानी जयपुर की बात करें, कितनी संख्या में परीक्षार्थी आज परीक्षा दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि 38 जिलों के तमाम जो 1300 से ज़्यादा सेंटर हैं, वहाँ पर जो 5वीं पारी की तीसरे दिन 5वीं पारी की परीक्षा है पूनम, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। 12 बज चुके हैं और अब से कुछ देर बाद मैं परीक्षा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। जो अभ्यर्थी हैं वो जो है गेट से बाहर निकलेंगे और छठी पारी की जो परीक्षा है वो 3 बजे से 5 बजे तक जो है शुरू होगी। मैं परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो, क्योंकि जब परीक्षा शुरू होती है तो गेट बाकायदा यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी अंदर और बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो परिजन साथ आए हैं परीक्षा दिलाने के लिए, अपने अभ्यर्थियों के साथ जो परिजन आए हैं वो भी यहाँ पर जो बड़ी संख्या में है वो मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि 12 बजे परीक्षा खत्म हुई है, 12:10 तक जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र से जो है बाहर आएंगे। अगर अब की बार हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, अगर हम बातचीत करें
तो आप ये देखेंगे जो परीक्षार्थियों का जो आने का सिलसिला है गेट से, वो यहाँ पर जो परीक्षा जो है परीक्षा केंद्र जो है परीक्षा केंद्र से जो परीक्षा का गेट है वो यहाँ पर खुल गया है और जो परीक्षा दे रहे थे परीक्षार्थी वो जो है बाहर यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अगर हम परीक्षा की बात करें तो लगभग 1300 परीक्षा सेंटरों पर 5वीं पारी की जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। 6ठी पारी की जो परीक्षा है पूनम, वो 3 बजे शुरू होगी। 3 बजे से 5 बजे तक जो परीक्षा है वो ये चलने वाली है। अगर हम बात करें 53,749 पदों पर जो है परीक्षा का आयोजन जो है वो ये किया जाना था और कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की जिस तरह से भूमिका रही, बोर्ड के जिस तरह से इंतजाम किए गए थे परीक्षा को लेकर, वो जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षा का यहाँ पर आयोजन जो है 5वीं पारी का हो गया है। 6ठी पारी का अब से कुछ देर बाद जो है परीक्षा का आयोजन यहाँ पर होगा। तीसरा और आखिरी दिन आज पूनम परीक्षा का है। बिल्कुल जो है कुणाल, साथ ही यहाँ पर देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तो हालांकि प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन जांच किस किस स्तर पर, जब ये परीक्षार्थी प्रवेश लेते हैं परीक्षा के लिए अंदर जाते हैं तो किस किस स्तर की जांच से गुजरना पड़ता है? और इन अभ्यर्थियों से भी जरा बात कीजिए जो पहली पारी की परीक्षा अब संपन्न हुई है और परीक्षा देकर परीक्षार्थी लौट रहे हैं। आपको पूनम बता दें कि जब आप एंट्री लेते हैं तो आपकी बाकायदा चेकिंग होती है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर चेकिंग होती है, फेस स्कैनिंग होती है, थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं। उसके बाद जो है परीक्षा के अंदर जो है परीक्षा सेंटर के अंदर जो है प्रवेश यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से डमी की घटना पूर्व में आई उसको देखते हुए फेस स्कैनिंग और थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लिए जाने लगे ताकि भविष्य में अगर कोई बात होती है तो डमी जैसी जो घटना है उसको जो है यहाँ पर रोका जा सके। तो साफ तौर पर कह सकते हैं सुरक्षा के जो इंतजाम है बोर्ड के द्वारा अगर हम बात करें तो वो पुख्ता इंतजाम जो है अब की बार यहाँ पर किए गए थे। जो अगर हम परीक्षार्थियों की बात करें तो परीक्षार्थियों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। कहाँ से परीक्षा देने आए थे? अच्छा, अब दोगे परीक्षा? तो परिवहन की किस तरह से सुविधा हुई, कहाँ से आए हैं? एकदम बढ़िया, एक बढ़िया परिवहन की व्यवस्था थी। ठीक है, जिस तरह से 3 दिन परीक्षा चली, किस तरह से मतलब अभी क्योंकि जिस तरह से बंजाल सरकार बनी, पेपर लीक की कोई भी घटना नहीं हुई, किस तरह से देखते हैं? पेपर लीक की कोई घटना नहीं। देखिए, क्योंकि एक राजस्थान में अगर हम बात करें तो पेपर लीक एक बड़ी समस्या थी। अगर राजस्थान में हम बात करें पिछले 5 साल में जिस तरह से पेपर होते थे और लीक की घटना आती थी, तो वर्तमान सरकार के सामने चुनौती ये थी कि पेपर लीक की घटनाओं को कैसे रोका जाए। तो कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक जो परीक्षा का आयोजन है 3 दिन, क्योंकि बड़ी परीक्षा होनी थी। बड़ी परीक्षा इसलिए भी क्योंकि 24,75,000 से ज्यादा जो आवेदन करता है उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन यहाँ पर किया था। और परीक्षा देने के लिए अगर हम बात करें अगर अब तक 5 पारी में जो है परीक्षा का आयोजन हो चुका है, जिसमें 80% से ज्यादा जो अभ्यर्थियों की उपस्थिति है वो यहाँ पर रही है। पूनम, इसमें एक गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर हम इस परीक्षा की बात करें, इसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो 10वीं पास मांगी गई थी, लेकिन 24 लाख लोगों ने इस परीक्षा में आवेदन किया और 24 लाख में से अगर हम बात करें तो 70% लोग ऐसे थे जो जो है एजुकेटेड थे, यानी 10वीं की बात करें 10वीं पास तो थे ही, लेकिन उसके अलावा ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बीटेक, एमबीए, पीएचडी तक जो होल्डर थे, जो पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों ने भी जो है इसके लिए आवेदन किया। जी बिल्कुल कुणाल, ये इंटरेस्टिंग बात रही कि देखिए हर जो है क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट ग्रेजुएट में कोई भी हो, सभी इस परीक्षा देने में शामिल हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर दौसा के महवा से है, जहां पर श्याम सेवा परिवार समिति के तत्वाधान में खाटू श्याम जी की 7वीं बस यात्रा बड़े ही धूमधाम से रवाना हुई। इस यात्रा में 60 श्रद्धालुओं का दल शामिल हुआ। सभी श्रद्धालु खाटू बाबा के जयकारों के साथ बस में सवार हुए। समिति अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि ये बस यात्रा हर महीने नियमित रूप से आयोजित की जाती है। कोटा के सांगौद में मोईकला पुलिस चौकी पर सीएलजी और शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई, जो कि आगामी त्योहार को लेकर बपावर थाना प्रभारी अभय सिंह ने की। उन्होंने कहा कि छोटी सी गलती भी कभी कभी हमेशा का
दर्द बन जाती है। बच्चों को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी धर्म या फिर धार्मिक भावना को आहत करने वाली पोस्ट नहीं डालने की बात कही। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि जो भी व्यक्ति धार्मिक भावना को आहत करने वाली पोस्ट डाले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने पुलिस अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में जो भी गलती करेगा उस व्यक्ति का कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। दौसा की सिकराय से खबर, रामडा में शमशान के विवाद ने फिर तूल पकड़ा है। रामकिशन नामक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर चढ़े शख्स को उतारने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई है। विवादित शमशान पर 35 मृतकों की समाधि हो चुकी है। ग्रामीणों का दावा है योगी समाज के लिए आवंटित थी भूमि। तो टंकी पर चढ़े शख्स को उतारने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। विवादित शमशान पर 35 मृतकों की समाधि हो चुकी है। ग्रामीणों का दावा है योगी समाज के लिए ये भूमि आवंटित थी। और ये तस्वीरें, टंकी पर ये शख्स चढ़ा है और देखिए इसको उतारने के लिए, हालांकि जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ग्रामीण दावा कर रहे हैं योगी समाज के लिए आवंटित भूमि थी। रामकिशन नामक व्यक्ति जो है ये पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर चढ़े शख्स को उतारने के लिए पुलिस टीम भी पहुंच चुकी है। विवादित शमशान पर 35 मृतकों की समाधि हो चुकी है। ग्रामीण दावा कर रहे हैं योगी समाज के लिए आवंटित थी भूमि। तो शमशान भूमि का ये विवाद जो है एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण दावा कर रहे हैं योगी समाज के लिए ये भूमि जो है आवंटित की गई थी। रामेटा में शमशान भूमि के विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया और देखिए एक शख्स जो है पानी की। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, देखिए एक बार फिर जो है शमशान भूमि का विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया है, क्या कुछ उसकी तरफ से मांग की जा रही है? बिल्कुल, ये करीब 2 घंटे से ये व्यक्ति है, रामकिशन नाम बताया जा रहा है। ये नाथ समाज के हैं। ये पानी की टंकी पर बैठे हैं और एक इनके हाथ में पेट्रोल की बोतल भी है। ये बार बार में शरीर पर पेट्रोल भी छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं और कूदने की धमकियां दे रहे हैं। हमारा शमशान घाट की भूमि को लेके है जहाँ ये समाज का कि ये हमारी जमीन है और इसे प्रशासन जबरदस्ती से अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ये करीब 2 घंटे से पानी की टंकी पर बैठा हुआ है। लगातार परिजन नीचे बैठे हुए हैं। वो मना कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं करें और नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी मौके पर है। पुलिस लगातार इनके परिजनों को समझाइश करने की प्रयास कर रही है, लेकिन यह जो व्यक्ति है रामकिशन नाम का पानी की टंकी पे बैठा हुआ है और ये एक ही मांग कर रहा है कि जब तक यह नहीं उतरूंगा जब तक प्रशासन की ओर से कोई लिखित में आश्वासन दिया जाए। बिल्कुल, देखिए लिखित आश्वासन की मांग इसकी तरफ से की जा रही है, लेकिन पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? अभी पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस लगातार इनके परिजनों को समझाइश कर रही है कि इनको अभी नीचे उतारा जाए, उसके बाद में इनसे बैठ के वार्ता की जाएगी, जिसके बाद ही कोई आश्वासन दिया जाएगा। अभी तक पुलिस मौके पे है। पुलिस के काफी जवान यहाँ मौके पे हैं और इन्हें लगातार समझाइश करने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों से भी कई बार पुलिस के अधिकारियों ने वार्ता की है, लेकिन अभी तक परिजन किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। ये एक ही मांग कर रहे हैं कि लिखित में आश्वासन दिया जाए शमशान घाट की भूमि को लेके, उसके बाद ही कोई वार्ता की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।